Hello and welcome to TargetNet with Richa. This is Richa and I am here yet again with an important session of higher education. जो आज आप टॉपिक अगले कुछ आधे घंटे में मेरे साथ सुनने वाले हैं, दिस इज वन ऑफ द फ्यू चैनल्स जहां पे आप एकदम लेटेस्ट न्यूज सुनने वाले हैं आज शाम की, बिकॉज टुडे वाज द डे व्हेन आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर 2020 हैज बीन रिलीज्ड बाय आवर HRD minister, which is Ramesh Pokhriyal Nishank, along with Prakash Javadekar today evening. तो जानते हैं आज के इस अनाउंसमेंट में क्या क्या नए नए रिकमेंडेशंस हुए हैं हायर एजुकेशन को लेकर। मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये जो आज इंस्ट्रक्शंस रिलीज हुए हैं, रिकमेंडेशन रिलीज हुए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आज जो रिकमेंडेशंस रिलीज हुए हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो बताए, उनको मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, आई हैव कंसोलिडेटेड दोज पॉइंट्स इन 28-30 पॉइंट्स विच विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज मोस्ट लाइकली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज बाकी सारी हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली थी, लेकिन आज क्योंकि ये रिलीज हुआ है एंड नेक्स्ट एग्जाम इज गोइंग टू हैपन इन अनदर 4-5 मंथ्स व्हेनेवर, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आज की क्लास। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और उसी के साथ इसको लेकर और जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी एट अन अकेडमी पे रोज सुबह 11 बजे मैं क्लास लेती हूँ पेपर 1 की, और 5:30 पे मैं क्लास लेती हूँ पेपर 2 विच इज कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HRM. So without wasting any further time, let us begin today. So without wasting any further time, let us begin today's session. ये देखिए इंटरनेट पे शाम को जो सबसे पहली न्यूज रिलीज हुई थी, वैसे सुबह से ही हंचेस आने शुरू हो गए थे, तो शाम को लगभग 4 बजे ये अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई है, और एक्सपेक्ट किया था कि दोनों मिनिस्टर जॉइंटली इसको एड्रेस करेंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसके बाद जितने भी नई चीजें रिकमेंडेशन की आई हैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, वो अगली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट कैच वर्ड है इस बार आपके लिए वो ये है कि सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमारे मिनिस्टर जो है MHRD के, उन्होंने भी यही बोला कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी, ये जानेंगे अगली कुछ स्लाइड में। लेकिन उसी के साथ जिन 5 शब्दों पर वो काफी टाइम से फोकस करते हुए आ रहे हैं, काफी टाइम से जिनको हाईलाइट करते आ रहे हैं, वो है ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, विचार एंड संस्कार, विच कैटेगोरिकली इंप्लाइज के रिसर्च को लेकर और लाइफ स्किल्स या वैल्यू एजुकेशन का जो पोर्शन है उसमें खास तौर पे काफी चेंजेस आने की उम्मीद है, और यही बातें आप देखेंगे अभी फॉर्मली उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उनमें ये सारी चीजें स्टेट होगी फॉर योर एग्जाम पर्पस। नाउ दीज 5 वर्ड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो सी the saying knowledge, science, research, ideas and tradition, which is again hinting that Vedic era and ancient educational sector of higher education जो हम बात करते हैं अपने पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हाईलाइट का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए क्या कह रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बी डिवाइडेड इनटू फर्दर कैटेगरीज। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं स्कूल एजुकेशन को बाइफरकेट नहीं कर रही हूं, जो कि हम 4 लेवल में अभी जो ड्राफ्ट आया था 2019 में हमने बात की थी। तो आपको लगातार कंपैरेटिव एनालिसिस करना है 2019 के ड्राफ्ट का और आज आने वाले रिकमेंडेशन का, तब जाके आपका जो ये टॉपिक है वो पक्का होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाए। किस कैटेगरी की बात हो रही है? स्पेशल रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, बिकॉज रिसर्च इज वन ऑफ दोज 5 फैक्टर्स जिसके बारे में जो प्रकाश जावड़ेकर जी और हमारे MHRD के मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो लगातार हिंट कर रहे हैं अलोंग विद अदर एकेडमिशियंस। क्या बोल रहे हैं? ऐसे प्लेसेस को, ऐसी यूनिवर्सिटीज को ज्यादा इंफेसिस दी जाए जो कि टीचिंग के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज को भी क्या करेंगी, कंडक्ट करेंगी। तो इसलिए टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, क्या लिखा हुआ है, दोज दैट प्लेस ग्रेटर एम्फोसिस ऑन टीचिंग बट स्टिल कंडक्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च। ऐसी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाए या एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स को कन्वर्ट किया जाए। ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस जो हैं उनके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने बोला है कि लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी दैट ग्रांट्स द अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज एंड इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन यूजी टीचिंग, दो इट वुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। सिर्फ यूजी टीचिंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, इसको एक्सटेंड करने की बात उन्होंने की है।
सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्या लिखा है, 2040 तक, क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन जो पॉलिसी होती है बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है, हालांकि प्रपोजल्स और रिकमेंडेशंस और ड्राफ्ट्स आते रहते हैं, तो अगले लगभग 2040 तक इन्होंने क्या बोला है, 30 का डेडलाइन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एवरी डिस्ट्रिक्ट मस्ट हैव वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज, यानी कि अलग अलग विषयों से संबंधित कॉलेज जिसमें कि आपको अलग अलग कोर्सेज ऑफर हो, वो बाय 2030 हर डिस्ट्रिक्ट में हो, और 2040 तक जितने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि वेरियस सब्जेक्ट्स के जो आपको कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जाएं, जिसमें कि लगभग वो उम्मीद लगा रहे हैं, आगाज लगा रहे हैं कि 3000 से ज्यादा तक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सिमिलरली इन्होंने यही बात बोली है, वही 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होने चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज, जिससे कि ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो अभी 26 26.5 पर ही अटका रहता है वो बढ़कर हो जाए 50% तक। टारगेट ईयर इज 2035। लेट अस सी आगे ये कैसे प्रोसीड होता है, पर उन्होंने अपने लिए जो टारगेट रखा है वो ये है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, दिस वी हैव बिन डिस्कसिंग अर्लियर ऑल्सो, पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मैंने बताया था कि पाली, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषा को इंक्लूड करने की बात हो रही है करिकुलम में। अगेन दिस टाइम दे हैव हाइलाइटेड इट विद द हेडिंग दैट एनईपी टू follow 3 language formula and Sanskrit to be mainstream. So Sanskrit is going to be an highlighting thing, highlighting issue, highlighted language in the curriculum to be followed later. संस्कृत को मेन स्ट्रीम किया जाए बाकी स्कूल्स के सिलेबस के साथ साथ, और हायर एजुकेशन में भी 3 लैंग्वेज, जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और रीजनल लैंग्वेज की बात होती है, उसमें संस्कृत को भी इंक्लूड किया जाए। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोजर, इंटर डिपेंडेंसी और एक दूसरे के स्किल्स को जानने और समझने के कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या किया है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के ज्यादा से ज्यादा कैंपस जो है वो यहाँ पे हो, ताकि बच्चों की एक्सपर्टीज, बच्चों के स्किल्स का एक दूसरे की तरफ एक्सपोजर हो, नॉलेज शेयरिंग हो, टीचर्स और फैकल्टीज का भी इंप्रूवमेंट हो। तो ओवरऑल उस परस्पेक्टिव में जो शेयरिंग इज केयरिंग का प्रिंसिपल होता है कि बाहर के कॉलेजेस, जो कि हम स्टडी करते हैं कि बाहर की क्या ऐसी अच्छी चीजें हो रही हैं जो हमें भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, फॉर दैट एक्सपोजर बेसिकली, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो क्या बोला गया है, उन्हें भी यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए रास्ते खोलने की बात हुई है चौथे पॉइंट के अंदर। पांचवा पॉइंट कहता है आईआईटीज के कॉन्टेक्स्ट में टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होलिस्टिक अप्रोच की बात की है आईआईटीज को इंप्लीमेंट करने की। होलिस्टिक का मतलब ये है कि संपूर्ण, यानी कि ओवरऑल मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जाएं, और क्या किया जाए, स्टूडेंट्स को आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विल एम टू लर्न मोर साइंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टेक्निकल नॉलेज है वो कुछ विषयों तक सीमित रह जाए। आईआईटीज को बोला है कि आप एक वाइडन कीजिए अपनी अप्रोच को, और सॉफ्ट स्किल्स एंड वोकेशनल, जो मैं हमेशा एम्फेसिस देती रहती हूँ कि हमेशा आपकी जो कोर गूढ़ पढ़ाई के विषय हैं उनके साथ साथ वोकेशनल स्टडीज एंड सॉफ्ट स्किल्स का इनकॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को उस पर फोकस करने के लिए बोला है। पांचवा पॉइंट यही बात कर रहा था। देखते हैं सिक्स पॉइंट। Sixth point, again important point, music, art and literature to be taught in all colleges. Please remember यहाँ पे higher education institutes की बात हो रही है, ना कि स्कूल एजुकेशन में म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर को इंक्लूड करने की बात की है। सो दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन कि म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर को नॉर्मल करिकुलम जो है हमारा साइंस और मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जितने भी विषय हैं इनके साथ इन सब्जेक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, 2040 तक ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। ये वर्ड आप बार बार पढ़ रहे हैं, ईच ऑफ विच विल हैव 3000 स्टूडेंट्स। अगेन रिसर्च के ऊपर दोबारा से फोकस करके ये पॉइंट डाला गया है कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही साधारण पढ़ाई से ऊपर उठकर रिसर्च एंड इनोवेशन पर जितना ध्यान दे सकें तो कन्वर्ट हो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। ये सातवां पॉइंट बोल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आठवां मैंने ऐड किया है, एक बड़े अच्छे एक एडमिशन ने इसको कंसोलिडेट किया था, इसलिए आई हैव टेकन दिस पेज एज इट इज। 50% GER रेशियो बाय 2035, holistic and multidisciplinary education, that means flexibility of subjects in higher education. Please remember these points are very very important because ये higher education में reforms और change लाने की बात कर रहे हैं।
UG program, multiple entry and exit system. You can choose any program, you can choose any subject, any specialization, you can enter and exit in a more flexible way. Flexible way के साथ आप प्रोग्राम में एंटर और बाहर निकल सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज है, एमफिल को डिसकंटिन्यू करने की बात हुई है, ये आप एक और पॉइंट में भी देखेंगे. क्रेडिट ट्रांसफर, जैसे कि आप देखते थे कि क्रेडिट जो हमारा सीजीपीए का सिस्टम हो गया है, इसमें क्रेडिट्स ग्रांट होते हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफर को लेकर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एक बोल सकते हैं आप रेपोजिटरी बनाई जाए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, जहां पे सारे क्रेडिट्स का लेखा जोखा हो और उसके थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है वो ऑब्जर्व हो सके, विजिल हो सके, मेंटेन हो सके, क्रॉस चेक हो सके और ऑर्गेनाइज हो सके. साथ ही में बात की है मेरू, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाए. अगेन वही पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसिप्लिन ऑफर करें और साथ में रिसर्च को हाईलाइट करें. 8वां पॉइंट इसी के बारे में था. 9th पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यूजी कॉलेजेस टू बी मोर ऑटोनॉमस, ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात हुई है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर, स्टाफ एंड फैकल्टी को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को लेकर. जो कॉलेजेस हैं यूजी कॉलेज, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उनको ऑटोनॉमी देने की बात की गई है 9th पॉइंट में. 10th और 11th बहुत छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए क्या कह रहा है, द सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द कॉलेजेस, एनटीए द्वारा एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट किया जाए जो कि सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, जो अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता था. अंटिल अनलेस इट्स स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम, तब तक कॉमन एंट्रेंस नहीं होते थे, लेकिन अभी के लिए एग्जाम को ऑप्शनल किया गया है, मैंडेटरी नहीं किया गया है. सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट कार्ड टू हैव असेसमेंट बाय टीचर्स एंड पीयर्स. रिपोर्ट कार्ड का म्यूचुअल असेसमेंट प्रपोज किया गया है. लाइफ स्किल्स टू बी टॉट एवरी ईयर एंड रिपोर्ट कार्ड टू बी रिव्यूड फ्रॉम टीचर्स, पीयर्स, स्टूडेंट्स एज वेल. यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, सब मिलके विद इन दी विसिनिटी ऑफ द स्कूल आपके रिपोर्ट कार्ड को रिव्यू करेंगे. एंड 12th क्या कह रहा है, देखिए बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आया है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड एग्जाम्स टू अंडरगो अ ह्यूज चेंज, लाइक मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई, ऑल कोर्सेज टू बी ऑफर्ड इन 2 लैंग्वेजेस, मल्टीपल बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस को यूज करने की बात हो रही है. बोर्ड एग्जाम स्टेट में नॉलेज को ट्रस्ट चेक करने के लिए होगा, रॉट लर्निंग को नहीं. यानी जो हमारा ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है कि जो सिलेबस है और जो क्वेश्चंस है और कंटेंट है हम उन्हें रट के चले जाते हैं, वो सिस्टम जो है हटाने की या जैसे आप बोलते हैं डेफर करने की बात हो रही है. और ज्यादा बोला जा रहा है कि आप कंसेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पे बच्चों को टेस्ट करें. इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फॉर बोर्ड. तो एक मेजर चेंज की बात हुई है बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न को लेकर. 13th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, मेरे हिसाब से स्कूल एजुकेशन के लिए इट वाज मच, जैसे आप बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मच रिक्वायर्ड पॉइंट था ये, कोडिंग को इंट्रोड्यूस करना. कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 6 से क्लास 6 ऑनवर्ड्स, देयर विल बी कोडिंग प्रोग्राम्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, बिकॉज यही आपके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जब आप कोडिंग या मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं. और आगे आप जमाना देख रहे हैं आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है. सो एक इंपॉर्टेंट बात सजेस्ट की है 13वें पॉइंट में. 14वां पॉइंट कह रहा है न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अब यहां पे बेटा बात हो रही है स्कूल एजुकेशन की, यहाँ पे बात हो रही है स्कूल एजुकेशन की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन. जो 4 स्टेजेस थी हमने ड्राफ्ट में पढ़ी थी, फाउंडेशनल, प्रिलिमिनरी, प्रिपरेटरी, उन्हीं के बारे में बात हो रही है. देखो क्या कह रहा है, 5+3+3+4. सो दिस इंफॉर्मेशन रिमेन्स दी सेम. अब बिल्कुल सेम है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करिए 5+3+3 फॉर्मेट की, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर ऑफ स्कूल विल कंप्राइज दी फाउंडेशनल स्टेज. ये फर्स्ट स्टेज हो जाती है जिसमें कि 3 है बिल्कुल लोअर, जब आप बोलते हैं केजी यूकेजी वाली स्टेज, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, यानी कि सेकेंड क्लास तक का, अप टू सेकेंड क्लास का जो बच्चा होगा वो आएगा फाउंडेशनल प्रोग्राम में. नेक्स्ट 3 विल बी प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी से 5वीं क्लास तक के लिए. लेटर मिडिल स्टेज 6 to 8th स्टैंडर्ड, एंड फाइनली सेकेंडरी स्टेज फ्रॉम 9th to 12th क्लास. तो ये जो होगा ये सेम है जो ड्राफ्ट में आया था 2019 में. तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर को लेकर. 15th इंपॉर्टेंट, ई कोर्सेज विल बी अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस. रीजनल लैंग्वेजेस के बढ़ावे के लिए, जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा, रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया था और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के कॉलेज जो थे वो भी एस्टैब्लिश हुए थे. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए ई कंटेंट जो अब हिंदी अंग्रेजी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 8 मेजर लैंग्वेजेस जो हैं वो भी इस सीक्वेंस को ज्वाइन करेंगी.
16th पॉइंट कह रहा है कॉलेजेस टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। वही बात हो रही है, मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया जाए। आई विल नॉट एक्सप्लेन फर्दर इन दिस पॉइंट। 17th इंपॉर्टेंट, एजुकेशन को 6% ऑफ जीडीपी जो है वो दिया जाए, इनकॉर्पोरेट करने की बात हुई है। लगभग अभी 4-4.5 तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जगल होता रहा है, तो उसको भी बढ़ावा देने की बात हुई है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में उसमें का 6% जो कि कोठारी कमीशन में एग्जैक्टली बोला गया था, वो एजुकेशन को अब एक्चुअल में डेडिकेट किया जाए। फीस स्ट्रक्चर टू बी रेगुलेटेड विच इज द 18th पॉइंट। क्या बोला गया है, कोर्सेज, नॉट जस्ट कोर्सेज बट यूनिवर्सिटी टू गो मल्टीडिसिप्लिनरी, सेम बात हो रही है। Fee will be fixed within the regulatory framework and no extra fee will be charged beyond the cap. ये जो प्राइवेट और जो सेमी प्राइवेट स्कूल्स का जो अलग से फीस लेने का वो रहता है हमेशा पैटर्न, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाने की यहाँ बात हुई है। 19th, MPhil discontinued. Disappointing yet an important point of new education policy. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की हम बात कर चुके हैं, लेकिन एमफिल को डिसकंटिन्यू करने की बात हुई है और बात हुई है पीएचडी को इनकॉर्पोरेट करने की। एम 50% जीआर रेशो में बात कर चुकी हूं, यहां तक पहुंचने की बात हुई है, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। 21st पॉइंट, यस 21st पॉइंट इंपॉर्टेंट। इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेटा ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई चेंज तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो परफॉर्मा है या इसका जो डॉक्यूमेंट है, इट विल बी अवेलेबल इन 22 लैंग्वेजेस, सो यू कैन हियर देम ऑल्सो, ऑडियो बुक्स इंटरनेट की मदद से, और 22 लैंग्वेजेस में आप इसको देख सकते हैं। मल्टीलिंगुअल, नाउ मल्टीलिंगुअल सिस्टम मींस जिसमें कि मल्टीपल भाषाओं का इस्तेमाल होगा। ये बात बोली गई है 22वें पॉइंट में। ऑलरेडी कई स्टेट्स में रीजनल प्रोग्राम्स रन हो रहे थे एमएचआरडी के, और अब बोला है इसे यूनानिमसली इंप्लीमेंट करने के लिए। 23 जो मैंने आपको बताया था, एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स, क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर इंपॉर्टेंट बात है, सजेस्ट किया है कि ऐसा बैंक बनाया जाए जो कि कंसोलिडेट करके क्या होगा, जो है स्टूडेंट्स के क्रेडिट रिकॉर्ड्स को एक जगह रखेगा, और उसकी वजह से आसानी होगी अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, तो कैसे इनको ट्रांसफर करना है। 24th पॉइंट बोलता है बेटा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये पहले भी सजेस्ट हुआ था ड्राफ्ट में, अगर आपको याद हो मैंने कराया था। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक ऐसी सेपरेट बॉडी की स्थापना, ऑटोनॉमस बॉडी की स्थापना की जाए जो कि क्या करेगा, फॉर फंडिंग, मेंटरिंग एंड बिल्डिंग क्वालिटी ऑफ रिसर्च। रिसर्च के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, ये बात भी मैंने बताई थी कि हमारी कंट्री में रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर बहुत कम जीडीपी का परसेंटेज जो है वो स्पेंड होता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, तो इसीलिए इस ऑटोनोमस बॉडी को सेटअप करने का बोला गया है। लेट अस सी कितना इंप्लीमेंट हो जाता है। 25 तीन स्टेजेस में होगा, ये हम बात कर चुके हैं, आई विल नॉट रिपीट। 26th पॉइंट, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उन्हें यहाँ पे कैंपस सेटअप करने की जो है वो अनुमति दी जाएगी। 27th, ये शुरू में मुझे डालना चाहिए था, आई कुडंट ऐड इट, आई एम सॉरी, बट ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनली हमेशा की तरह नाम परिवर्तन हो गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री जो अब है उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाएगा। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। बोला था कि सजेशन दिया गया था ड्राफ्ट में, अब इंप्लीमेंट हो गया है। एंड फाइनली आई थिंक दिस द लास्ट पॉइंट, या लास्ट पॉइंट, अगेन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ईदर ऑफ 3 to 4 years, जिसमें कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शंस होंगे, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें भी उसने जिस भी एरिया में उसने चूज किया है अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स में, उसको लेकर उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। 4 साल का बैचलर प्रोग्राम होगा। हाउएवर शैल बी प्रेफर्ड ऑप्शन एंड विल गिव डिग्री विद रिसर्च इफ अ स्टूडेंट हैज परस्यूड अ प्रोजेक्ट। अगर उसने अपने बैचलर प्रोग्राम के साथ कोई रिसर्च का जो है प्रोजेक्ट भी सबमिट किया है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। So that was all that I wanted to share with you as soon as possible, and as you can see evening में ये अनाउंसमेंट आया था and I have shared it with you. दोबारा इसको पढ़िएगा ठीक से, शॉर्ट में अपने नोट्स बनाइएगा, 2019 के ड्राफ्ट के साथ इसको कंपेयर करिएगा, और इसके अलावा पेपर 1 से जुड़ी हुई आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे फ्री सेशंस में अनअकैडमी के, जो कि मैं दिन में 2 बार लेती हूँ, सुबह 11 बजे और शाम को 5:30 बजे। So that was all for today. I hope you have liked this session. आप चाहें तो इसको बाद में शेयर कर सकते हैं all learners के साथ. See you again with some relevant information related to UGC NET. Thank you so much.